सेमिनार रहेगा। और ओके, सो ओके, गुड मॉर्निंग डीएक्स। देखिए, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद जितने लोग उपस्थित हमारे सर मिस मैडम हुए हैं। और प्लीज आप लोग यहाँ स्क्रीन पे टच मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे पता लग जाता है और मुझे पता लग गया कि आप यहाँ पे ये काम कर रहे हैं ना, तो हम आपको निकाल के बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो हमको अच्छी तरीके से एक अच्छा व्यक्ति बन के सीखना है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो मीटिंग आप बाहर जा सकते हैं, इसके लिए कोई जबरदस्ती नहीं, आपको हम पकड़ के नहीं रखे हैं। लेकिन स्क्रीन पे अगर वगैरह आप लोग मत कीजिए, क्योंकि आपकी वजह से बहुत सारे लोगों को डिस्टर्ब हो जाता है। तो ज्यादा ना समय को बर्बाद करते हुए हम आगे क्लास पे लेके जाएंगे। तो सबसे पहले कंपनी के फाउंडर ये हैं, आप देख सकते हैं। कंपनी के फाउंडर मिस्टर दत्तुक डॉक्टर लिम सियोजिन, प्लीज सर के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। इन्होंने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म, इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म हम लोग के बीच में बनाया। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, वन ऑफ द वर्ल्ड द लार्जेस्ट गैनोडर्मा कंपनी, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा गैनोडर्मा कंपनी आप देख सकते हैं, जो कि डीएक्सन के पास है। आप देख सकते हैं बहुत जबरदस्त कंपनी है। इतना मतलब आपको देख सकते हैं कि पूरा पूरा लोग मतलब डीएक्सन के प्रोडक्ट को यूज करके बहुत जबरदस्त मतलब फायदा ले रहा है। उस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि डीएक्सन का प्रोडक्ट इतना जानदार, इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है। बहुत सारा लोग आज इसी प्रोडक्ट को यूज करके बहुत सारा लोग मतलब इस प्रोडक्ट को आज खा के जो भी मतलब उनके स्वास्थ्य में समस्या हो रहा था या और किसी प्रकार में समस्या हो रहा था, आज इसी की वजह से आप देखा जाए उन्होंने आया और डीएक्सन के प्रोडक्ट को अच्छे से यूज किया। आज इसी यूज करने का नतीजा है कि आज उनका स्वास्थ्य बढ़िया से बेहतर हो रहा है। तो आप देख सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलेंगे। उसके बाद में जो इनका मिशन और इसका विजन है, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस बाय फ्रीडम, क्योंकि हर आदमी को हेल्थ का जरूरत है। अभी बहुत सारे हमारे सर मिस मैडम ने यहाँ पर बता के जा चुके हैं। बहुत सारा चीज हम लोग के बीच में बताए हैं। जो उनकी उन्होंने क्या बताया कि अगर मैं डीएक्शन में आने का अगर मेरा वजह देखेंगे तो ओनली ऑन हेल्थ का कारण से, क्योंकि शायद मैं जो कुमार बड़ा ही पैसे के लिए डीएक्शन में आ सकता था, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डीएक्शन पैसे से मतलब नहीं था, वो खाली अपना हेल्थ बेटर बनाने के लिए, अपने हेल्थ को स्वास्थ्य करने के लिए इस डीएक्शन प्लेटफॉर्म में आए और डीएक्शन के प्लेटफॉर्म का प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दिए। आज उनका हेल्थ बहुत बेहतर हो गया है। तो उसके बाद आगे चलते हैं और सबसे पहले कंग्रेचुलेसन हम बोलना चाहते हैं, जो कि हमारे टीम से आज ही हम जब कोई स्टार्टिंग बनता है तो हम स्लाइड शेयर करते हैं, इस तरीके से उनको हम धन्यवाद देते हैं। तो हम नेपाल में होते शायद उनको जाके घर पर हम उनको धन्यवाद देते हैं, लेकिन बहुत मेहनत अगर देखा जाए तो बहुत कम समय में अगर देखा जाए तो मीटिंग अगर डीएक्शन का बात करेंगे तो उनका जो जर्नी देखा जाए तो डीएक्शन में वो पहले बहुत दिन से लगे थी। लेकिन वो ऐसी जो अभी आपको डीएक्शन के प्रोडक्ट के बारे में बोल रहे हैं ना, अगर इनके बारे में बात करना शुरू कर देना, क्योंकि इनके बारे में जो इनका पहले नेगेटिविटी था डीएक्शन के प्रति, इनका जो लड़का है बहुत अच्छे तरीके से मुझे बताया। ये डीएक्शन के प्रोडक्ट को बाहर खेत में फेंक देते थे। जो आज बात कर रही है हमारे बीच में राधिका मैम, शायद आपको सुनकर अचंभ लगेगा ना, ये वास्तव में इस तरीके की ये लेडीज थी। मतलब जो कॉफी का पैकेट होता है, जब उनका लड़का ज्वाइंट था प्रोडक्ट लाके घर में रखता था, ये यूज नहीं करती थी। मंजन कितने बार तो रास्ता बाहर का जो बेरा होता है, जो मतलब सब्जी वगैरह रूना जाता है, वहां पे फेंक उनको लड़के को मिला। लेकिन जब इन प्रोडक्ट यूज किए एक दो बार, जब यूज करने के बाद में जिनको फायदा हुआ, उनके बाद में इनका लड़का प्रोडक्ट लाने के लिए बंद कर दिया। उसके बाद जब इनको फिर जब समस्या उठा, तब इनको एहसास हुआ कि वास्तव में डीएक्शन का प्रोडक्ट बहुत फायदा करता है। उसके बाद ये पागल की तरह काम करना शुरू कर दी। आज देखा जाए मैक्सिमम 3 महीने के अंदर में देखा जाए तो आज स्टार एजेंट बन के हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। तो इनको एक बार फिर से हमारे टीम की तरफ से, हमारे लीडर की तरफ से सभी लोगों को इनको हार्दिक बधाई तथा शुभकामना, जो कि नया पोस्ट अचीव किए हैं। इसी तरीके से अपनी टीम को सपोर्ट करें। इनको रूबी नहीं बनना है, अपनी टीम को स्टार बनाना है, ये ऑटोमेटिक रूबी बन जाएंगे। इसी तरीके से वो आगे बढ़ते जाएंगे। तो बिग कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हमारे राधिका मल्ला मैम को। आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं जो कि इस प्लेटफॉर्म में आने के लिए आपका स्पॉन्सर होता है, क्योंकि बिगर स्पॉन्सर के आप इस प्लेटफॉर्म में नहीं आ सकते हैं। सो हमारे स्पॉन्सर हैं एसएसडी मिस्टर कृष्णा सर, और जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया, आप लोग के बीच में कुछ बोलने का जो मुझे लायक बनाया।
वो देखा जाए एजुकेटिव स्टार में अमिताभ बच्चन सर और साथ ही हम सभी के गुरु ट्रिपल डायमीटर सरोज कुमार सर को एक जोरदार ताली देनी चाहिए, क्योंकि आज देखा जाए इन्हीं गुरु का देन है, इन्हीं लीडर लोग का देन है। और इन लोगों का साथ 3 साल 3.5 साल का आज रिएक्शन का प्रोडक्ट खाते, हंसते गाते, लोगों को खिलाते, एक अपने अपना करियर बनाते और लोगों को जिंदगी बदलते 3.5 साल का सफर कैसे बीत गया तो मुझे खुद नहीं पता है। तो आज दिन इन्हीं लोगों का, अगर मैं आप लोग के बीच में कुछ 2 मिनट या कुछ बोलने के लायक हुआ हूँ, ये मेरे अकेले का मेहनत नहीं है। इनका, ये जो लीडर्स हमारे, जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे गुरु हैं, इनका बहुत बड़ा हमारे मतलब पीछे योगदान है। आज इन्हीं लोगों का देन है कि आप लोग के बीच में मैं बोलने के लायक हुआ हूँ। और मैं अपना परिचय दे दूं, मैं अजय कुमार बढ़ई, जो कि देखा जाए सुंदर कंट्री यानी कि ब्यूटीफुल कंट्री कपिलवस्तु नेपाल से, और भी आप लोग के बीच में दोहा कतार से हूँ। और जो आज का मेरा सेशन रहेगा बहुत ही बढ़िया सेशन रहेगा, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा तो शायद आज आप लोग के जिंदगी में कुछ प्लस पॉइंट आ सकता है। तो कहते हैं ना कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप मंदिर में बैठे हैं, ये डीएक्शन प्रोडक्ट एक मंदिर है, डीएक्शन सिस्टम एक मंदिर है। आप मानो या ना मानो, मैं इसे दिल से मानता हूँ। क्या है? मैं इसे दिल से मानता हूँ। तो डीएक्शन एक मंदिर है। अगर आप मंदिर में आए हो, अगर आप मंदिर में आए हो तो आपको मैं खाली हाथ जाने नहीं दूंगा। समझ में आया? अगर आप मंदिर में आए हो तो मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, आपको प्रसादी लेकर ही जाना है, अपने जिंदगी में कुछ टर्निंग पॉइंट लेकर ही जाना है। तो कुछ सिस्टम के बारे में, कुछ प्रोडक्ट के बारे में, और कुछ अपने ऊपर डेवलप कैसे किया जाए, क्योंकि बिजनेस का शुरुआत हमको खुद से होता है। अगर हम ही ढीले ढाले रहेंगे तो लोग कैसे विश्वास करेंगे? हम बोलते हैं कि भाई डीएक्शन का प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, डीएक्शन का प्रोडक्ट खाने से आपका स्वास्थ्य बनेगा। हम खुद रोगी हैं तो दिखेगा, कहते हैं ना हमारे सर क्या बोलते हैं, जो दिखता है वही दिखता है। तो अगर आपका पर्सनालिटी, आपका बोलने का तरीका, आपका सारा चीज अगर बढ़िया दिखेगा ना, तो लोग आपसे बोल पड़ेंगे और लोग आपसे जुड़ पड़ेंगे और लोग आपसे काम, साथ में काम करना शुरू कर देंगे। तो ये चीज हमको समझना जरूरी है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। असफल कौन है? सबसे बड़ा सवाल, आज सफल कौन है? तो हम इसी के ऊपर आपको बात करेंगे ना, और बहुत पॉइंट पॉइंट बात करेंगे। अगर आप इसको लेंगे ना तो वास्तव में मैं आपको बोलता हूँ ना, जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आएगा, लेकिन इसको समझना पड़ेगा। आप डायरी नोट बनाइए, कहते हैं ना एक डायरी में बनाइए। हमेशा सरोज सर बोलते हैं, अशोक सर बोलते हैं, डायरी बनाना, अगर आपको नोट बनाना, कहते हैं ना कि नोट कमाना है, नोट कमाना है तो नोट बनाना सीख लीजिए। अगर आपको नोट कमाना है ना तो नोट बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो आज का मेरा सेमिनार था शायद मैं कल ये नहीं दूंगा, तो लेकिन अगर ये आपके डायरी में रहेगा तो किसी मीटिंग में, अगर आप किसी मीटिंग में अगर आप शेयरिंग करोगे या किसी मीटिंग में जाओगे तो डायरी सामने रख के उस चीज को याद करके आप बोल सकते हो। कोई पॉइंट बोल दोगे कि आपके बिजनेस को बिल्ड करने में, शायद पूरा नहीं बोल सकते हो ना, लेकिन अगर 2 पॉइंट बोल दिए, अगर 2 पॉइंट आपके बिजनेस को प्लस पॉइंट दे दिया, तो बताइए एक स्टार खड़ा हो गया कि नहीं हो गया? इस चीज को समझना, अगर आपको नोट कमाना है तो नोट बनाना सीख लीजिए। किसी भी प्रोग्राम में मैं ये और नियम लागू करने वाला हूं, अभी आपको बोलता हूं, जितना भी प्रोग्राम होगा हमारे टीम से या किसी भी टीम से, आपको प्रोग्राम हो रहा है, आप कोशिश कीजिए कि एक बोतल पानी लेके जाने का। जितने लेडीज हैं, अगर आपके पास में लेडीज बैग जा सकता है तो उसमें पानी का बोतल जा सकता है। जा सकता है कि नहीं जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। और उसके अंदर में आपका नहीं ब्लैक कॉफी है तो चाय पत्ती होना जरूरी है। अगर ये काम करोगे तो कोई देखकर भी बिजनेस उससे हो जाएगा। आप देखो ना, हो सकता है। इसलिए आपका झोला में, मैं राधिका मैम जो हमको बोलता हूँ कि अगर आपका जो बैग टांगती हैं लेडीज वाली में, उसमें अगर सारा चीज लेडीज का सामान जा सकता है तो उसमें 2 कोको जी भी जा सकता है, एगो साबुन जा सकता है, एगो मंजन जा सकता है। कौन दिक्कत है? रास्ते में चलते लोगों को प्रचार करना है, और जो आदमी रास्ते में चलते लोगों को ज्वाइन कर लिया वो 100% सफल है। तो इस चीज को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे टॉपिक क्या था कि आज सफल कौन है, तो हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। जो एक जमाने में एक साधारण आदमी था, आज वही सफल है। सही बात है ना? जो पहले जमाने में, जो 2 महीना पहले, 3 महीना पहले साधारण महिला थी, आज वो स्टाररिस्ट है। जो अशोक सर, सरोज सर 4 साल 5 साल पहले एक साधारण आदमी थे, उनका कोई फ्यूचर, कोई कैटेगरी, कोई उनका प्रोफाइल नहीं था, आज जो सफल है। तो आज सफल कौन, आज सॉरी, आज सफल कौन है? तो जो पहले एक जमाने में
जो एक साधारण व्यक्ति था आज वो सफल है। सही है। बट आप कौन है? आप कौन हैं? आपको तो हम बताएं कि जो एक जमाने में सरोज सर, अशोक सर, अमिताभ बच्चन सर, मुरारी सर, बहुत सारे ऐसे लोग, धन कुमार बाबू सर, टुकराज सर, बहुत सारे ऐसे क्राउन एम्बेसडर इंडिया के हमारे परवीन सर, बहुत सारे लोग, वो एक साधारण आदमी थे, वो आज सफल हैं। तो आप कौन है? आप भी साधारण आदमी हैं। तो आप भी वो साधारण आदमी है, यानी कि आप भी विजेता बन सकते हो। अगर आज से कुछ साल पहले कोई साधारण आदमी आज सफल है, आज वो विजेता है, आज सफल है, तो आप भी आज साधारण आदमी हो, तो आने वाले दिन में आप भी सफल हो सकते हो। सही है। सही है ना? आप सफल हो सकते हो, इसलिए हमको डरना नहीं। आपको ये सोच के चलिए कि आज जो सफल है, आज जो व्यक्ति लाखों रुपया कमा रहा है, आज जो व्यक्ति चरपहिया से घूम रहा है, आज जो व्यक्ति का जिंदगी बदल गया है, वो कुछ साल पहले साधारण आदमी था। तो आज मैं भी साधारण आदमी हूं। अगर मैं उसी तरीके से काम करूंगा तो आज वो सफल है, कल मैं सफल होकर बनूंगा। ये एटीट्यूड, ये जिगरा होना चाहिए भाई साहब। तो इस चीज को समझना पड़ेगा। आगे चलते हैं। इस संसार में दो तरीके के इंसान होते हैं। सही है। इस संसार में दो तरीके के इंसान होते हैं। पहला इंसान कौन होता है? जिसके पास कोई सपना नहीं होता है। कहते हैं ना, बिना गोल का जिंदगी गोल 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 गोल। तो एक इंसान होता है जिसके पास कोई सपना नहीं होता है, और एक ऐसा इंसान होता है जिसके पास में बहुत सपना होता है। उसके पास क्या होता है? बहुत सपना होता है। तो हमको ध्यान देना है कि हम किस कैटेगरी में जाते हैं। आपको मैं बताया, इस संसार में, इस पृथ्वी में, इस दुनिया में दो तरीके के इंसान होते हैं। एक इंसान है जिसके पास कोई सपना नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई मिशन नहीं है, कोई विजन नहीं है, और एक ऐसा इंसान है जिसके पास बहुत बड़ा सपना है। तो बिजनेस में, डीएक्शन बिजनेस में सफल होने के लिए बड़ा सपना जरूरी नहीं, बल्कि बहुत जरूरी है। समझ में आया? इस डीएक्शन बिजनेस में, इस डीएक्शन बिजनेस में बड़ा सपना का होना का जरूरी ही नहीं, बल्कि बहुत जरूरी है। अगर इस चीज को समझना पड़ेगा, और इस बिजनेस में सफल होने के लिए, बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, आपको आपको आगे बढ़ने के लिए आपको तड़प होनी चाहिए। आपको तड़प होनी चाहिए। कहते हैं ना, आप देख सकते हो मछली, आप फोटो में देख सकते हैं। कहते हैं ना, इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आपके मन में तड़प होनी चाहिए। आपके अंदर वो तड़प, वो आपके अंदर वो होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए, अगर देखिए एक मछली को आप पानी से ऐसे खुद से, मछली को, छोटी मछली को आप पानी से बाहर निकाल दो, वो कैसे तड़पती है? तड़पती कि नहीं तड़पती है? क्यों तड़पती है? क्योंकि वो तड़प उसके अंदर रहता है, उसको पानी चाहिए, वो मर जाएगी। इसी तरीके से अगर इस बिजनेस में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके अंदर वो तड़प होनी चाहिए। क्योंकि मैं अगर डीएक्शन का प्रोडक्ट नहीं खाऊंगा, मैं डीएक्शन का प्रोडक्ट नहीं यूज करूंगा, मैं डीएक्शन के सिस्टम में नहीं काम करूंगा, तो मैं, आपके अंदर वो तड़प होनी चाहिए। अगर वो तड़प आपके अंदर है, वो जोश आपके अंदर है, तो 100% आप कामयाब हो सकते हैं। इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आपको, आपके जिंदगी में क्या बोलता है, आपको सफल होने के लिए आपको तड़प होना जरूरी है। जो तड़पता है बिजनेस के लिए, तड़प होनी चाहिए। जो तड़पता है बिजनेस के लिए वही आगे बढ़ सकता है। आपके तड़प होना चाहिए। अगर मैं इसमें नहीं करूंगा तो मेरे बच्चे का भविष्य कहाँ जाएगा? मैं इसमें बिजनेस नहीं करूंगा तो कल मेरे बीवी का स्वास्थ्य कैसा हो जाएगा? मैं इसमें काम नहीं करूंगा तो कल मेरा क्या हाल होगा? वो तड़प आपके मन में, वो तड़प आपको आगे बढ़ाएगा। इस तरीके से जैसे ये मछली तड़पती है बगैर पानी के, अगर इस मछली को पानी से बाहर निकाल दो, ये तड़पना शुरू कर देगी। ऐसे आपको, अगर आपके दिल से अगर डीएक्शन थोड़ा दूर जाए तो आपको तड़प होनी चाहिए। इसलिए डीएक्शन में आपको आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए आपको तड़प होना जरूरी है। जो इसके लिए तड़पता है वो सफल है। ड्रीम टू अचीव, आपका क्या ड्रीम का जो टारगेट रहता है, ये अचीव कर ले। हर आदमी का रहता है नेम इज फेम। हर आदमी का प्लान रहता है कि मेरा बढ़िया नाम होना चाहिए, अच्छा, लोग हमको पहचाने, लोग हमारा मान सम्मान करें। मतलब आपका नेम इज फेम, मतलब आपको पहचाने। पहले, इससे पहले कतर में मैं 2007 से ऑलरेडी हूँ। शायद बहुत सारे लोग 2007 से विदेश में गए हैं। गुल्ली डंडा खेलने की उम्र में, गोली डंडा खेलने की उम्र में घर छोड़कर मैं विदेश आया था। क्यों? समस्या था। क्योंकि हालत वही था,
पढ़ा, 8 9 तक 10 तक पढ़ा था, लेकिन मैं उसके बाद कतर आया 2007 में। 2007 से किसी कंपनी में जॉब करते, काम करते, अपने बच्चे को पालते, अपने पिताजी को खिलाते पिलाते, खिलाते पिलाते घर परिवार चलाते, एक गार्जियन हो गया, एक जिम्मेदारी व्यक्ति बन गया। जिम्मेदारी बनने के बाद में मुझे कोई नहीं पहचानता था, बस मेरे घर के लोग पहचानते थे, और मेरे 4 आदमी ससुरारी का पहचान, मेरा दामाद है ये, बस इतना ही वो लोग पहचानते थे। उससे ज्यादा कोई नहीं पहचानता था। बस दामाद बन के अब सेवा सत्कार कर देते थे। अभी तो वो भी नहीं होता है। अब बताइए, तो ये बस 4 लोग 5 लोग पहचानते, लेकिन आज पूरी दुनिया में आप जाके विश्वास नहीं है, खाली गूगल में जाके डालो ESD अजय कुमार, अगर अजय कुमार का फोटो ना आए ना तो मोछ बनवा दूंगा, इतना पावर डीएक्शन सिस्टम में दिया है। समझ लीजिए, ये नेम एंड फेम कहां से आता है, ये कहां से आया। एक साधारण गांव का लड़का, मैं बहुत बड़ा सफल नहीं हुआ हूं, लेकिन कुछ हद तक तो जरूर पहुंच गया हूं, उस रास्ते में हूँ, पेंडिंग में हूँ। अभी हम लोग पेंडिंग में हैं, आने वाले दिन में कहते हैं हमारा भी दिन आएगा, हमारा भी दिन आएगा, तो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद पहचान का बात किया जाए, आज बहुत सारे लोग हमको पहचानना शुरू कर दिए। डांग से लेके विराटनगर तक और बिहार से लेके हमारा काठमांडू तक लोग पहचानते हैं, अजय सर हैं, अजय सर हैं, अजय सर। आज कौन पहचान दिया, इससे पहले कौन पहचानता था? वही पकड़ी गांव के 10 लोग पहचानते थे कि हाँ वो फलनवा के बेटुआ जा रहा है, वो मिस्त्रिया जा रहा है, बस 4 लोग पहचानते। लेकिन आज बोलते हैं वो एचडी जा रहा है, वो डायमंड जा रहा है, सरोज सर की टीम का लीडर जा रहा है, वो अमिताभ बच्चन सर की टीम का लीडर जा रहा है, वो सोमनाथ सर का लीडर जा रहा है, वो मिलन सर का लीडर जा रहा है। आज लोग किस तरीके से पहचान बना दिए। उसके एक डीएक्शन वाला जा रहा है, सबसे बड़ा पहचान। वो दवैया जो बेचता है डीएक्शन वाला, वो जा रहा है, कितना बड़ा पहचान बना दिया। उसके बाद में पैसा का बात किया जाए तो अभी बोनस आया था 8 तारीख को, थूक लगा के गिर रहे थे, जिंदगी को जिंदगी बनाने आया पैसा। आज देखा जाए 13 से लेके 1400 1500 प्रत्येक महीना बोनस। बताइए, कल घर जाने के बाद में कितना मजा आता है। क्योंकि अभी हमारे पास, पहले कभी जिंदगी में गाड़ी नहीं खरीदे थे, लेकिन आज सबको पता है, आप लोग के आशीर्वाद से, हमारे टीम का सपोर्ट रहा, हम अपने घर में पल्सर गाड़ी लेकर आए, फर्स्ट गाड़ी, क्योंकि हमारा सपना था वो, हम बोले ना सपना, वो सपना था कि हम खरीदेंगे तो पल्सर खरीदेंगे, दूसरा कुछ गाड़ी नहीं खरीदेंगे। वो भी घर में खड़ा है, बताइए। अभी हमारी सासू अम्मा हमको गाली करती है कि मतलब पैसा लगाना था तो घर और बनाना था, गाड़ी खरीद के घर में रख दिया। उसको क्या पता है कि हम सुविधा खोज रहे थे, साधन खोज रहे थे, तो साधन लेकर चलेंगे कहीं। तो हमारा ये समझना चाहिए कौन दिया, डीएक्शन का पावर दिया। उसके बाद में रिकॉग्नाइजेशन देखा जाए, आज जिसको कोई नहीं पहचाना, लखनऊ में गए हमारे, हम कितना, शायद 73 लोग, हमारे मिलन सर, बहुत सारे हमारे सर थे, जो 73 लोग हम लोग रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम लखनऊ में गए, पूरा बोगी, पता है, 73 लोगों को साथ में लेकर के पूरा लाइन लगा के रोड पे पूरा वीडियो बना के साथ में बैठ के खाना खाए, बहुत सारा मतलब एंजॉय किए कतर में। उसके बाद हमारे परवीन सर जी आए, यहाँ पे भी हम लोग का मान सम्मान, पिन वगैरह सब कुछ मिला, वहां पे भी पिन मिला, यहाँ पे भी पिन मिला। तो ये रिकॉग्नाइजेशन, ये मान सम्मान डीएक्शन दे रहा है, तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं इसे दिल से पाने की इच्छा होनी चाहिए। ये सब कैसे होगा, अगर आपको भी चाहिए तो कैसे होगा, इसे दिल से पाने की इच्छा चाहिए, दिल से दिल मिल जाना चाहिए मेरे भाई साहब। डीएक्शन का जो दिल है, डॉक्टर लिम का जो दिल है, वो आपका दिल है, जब मिल जाएगा ना तो आप सफल हो जाओगे। ऐसे धड़कना चाहिए, दुप दुप धड़कना चाहिए, जब धड़केगा तभी मिलेगा। लेकिन अगर डॉक्टर लिम का दिल है कि ले ले भैया, ले 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 ले, लेकिन आपका दिल नहीं है, कैसे होगा? अब बताइए, आप गर्लफ्रेंड समझते हैं ना, सारे लोग अभी शादी शुदा तो प्यार नहीं, लेकिन सबसे पहले तो प्यार करे होंगे। अब बताइए, जब लड़की और लड़के का दोनों का दिल मिलता है तभी तो पूरा आगे कारोबार हो जाता है, मतलब शादी का और घूमने का, डेट पे जाने का, समोसा वमोसा खाने का, तभी तो होता है। अब एक आदमी का दिल नहीं मिलेगा तो कैसे काम होगा? नहीं होगा ना। अब मान लीजिए लड़का का दिल है, लड़की का दिल नहीं है, तो कैसे काम होगा? इसलिए डॉक्टर लिम का दिन है, उनका दिल तो बहुत बड़ा है कि ले लो, घर ले लो, गाड़ी ले लो, स्वास्थ्य ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन हम नहीं लेंगे, हम खुद कतराते हैं। तो इस बिजनेस में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको दिल से इसे पाने की इच्छा होनी चाहिए। क्या है? तो डॉक्टर लिम का दिल बड़ा है, आपका दिल छोटा है, तो दोनों दिल मिलना चाहिए। जिस दिन आपका दिल मिल गया ना, आप बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को समझ सकते हो। तो आगे चलते हैं इसके बाद में, इस ये, ओके, इस सपने को पूरा करने के लिए, कुछ भी करने के लिए आपको तैयार होना चाहिए। कुछ भी करेंगे, हद तक गुजर जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा। कहते हैं ना कि जीना मरना तेरे साथ। कहते हैं ना, अगर किसी लड़की से हम प्यार कर लेते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
अभी आपका जो ग्रेटेस्ट न्यूज सुने हैं, सीमा हैदर वाली, बताइए कितना प्यार की, 4 बच्चे को लेकर नेपाल इंडिया अगर पहुंच गई, तो मतलब वो आदमी प्यार की। तो इस तरीके से अगर वो आदमी, बताइए, दो दो कंट्री खान करके, मतलब बताइए दिमाग, पाकिस्तान से दुबई, कहाँ कहाँ से, मतलब नेपाल से होकर, बताइए वो लड़की डरी नहीं। कुछ प्रॉब्लम है सर? आवाज सही है सर? नहीं सर, आवाज सही है, कंटिन्यू सर जी, परफेक्ट है आवाज। हाँ सर। परफेक्ट है सर जी, आवाज सही है, अच्छा ठीक है, कंटिन्यू नहीं नहीं, कर। कोई मैसेज। ओके। सो, तो वो चीज हमको समझना चाहिए कि मतलब वो प्यार की, और प्यार के चक्कर में 4 बच्चा लेके कहाँ कहाँ से, वो कहाँ कहाँ से नेपाल से होकर आकर पहुंच गई। तो अगर दिल से दिल कहते हैं ना, अगर हम डीएक्शन में सफल होना चाहते हैं, वो चीज चाहिए ना, तो हम भी सीमा हैदर का, हम भी अपने आप को खपा देंगे, अपने आप को मिटा देंगे डीएक्शन के पीछे, कुछ भी हो जाए। यहाँ से काटो तो डीएक्शन, यहाँ से काटो तो डीएक्शन। परसों एक आदमी हमारे रूम में, कल हम राजकुमार सर को शेयर कर रहे थे। वो बोलते हैं अभी भाई तू डीएक्शन में है। हम बोले भैया, आप यहाँ से काटोगे तो भी डीएक्शन निकलेगा, यहाँ से काटोगे तो भी डीएक्शन निकलेगा। जब नस में डीएक्शन हल गया है तो डीएक्शन छूट कैसे सकता है? बस ये बोला, वो शांत हो गया, वो अपना हथियारे रख दिया। ये पावर देता है, बोलता कुछ मिलता। हम बोले डीएक्शन कुछ दे ना दे यार, खुशी दे रहा है बस, खराब। पैसे के लिए तो, पैसा तो मैं कतर में कमा रहा हूँ ना, 2,000 का सैलरी है, कमा, पैसा तो कमा रहा हूँ ना। लेकिन डीएक्शन में आज देखा जाए, खुशी तो छूटा, आज बहुत सारा चीज मिल रहा है। तो ये चीज हमको समझना चाहिए। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप देख सकते हैं, आज सफल कौन है? आज सफल कौन है? सफल वही व्यक्ति है जो अपना एक सपना पूरा करने के बाद में दूसरे सपने के पीछे लग जाता है, वही आदमी सफल है। देखिए, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। ये बहुत बढ़िया चीज है। अब मोटरसाइकिल का सपना था, पूरा हो गया, उसके बाद चुपा मार के बैठ गए, होगा? नहीं होगा। इसलिए आज सफल कौन है? तो अपना एक सपना टारगेट पूरा करो। जैसे कि अभी स्टार बने हैं, तो रूबी के लिए भागना शुरू कर दो। अभी 10,000 बोनस आया है, तो 15,000 कैसे बनेगा, 20,000 कैसे बनेगा, उसके पीछे भागना शुरू कर दो। तो आज सफल वही व्यक्ति है जो अपना एक सपना पूरा करने के बाद दूसरे सपने के पीछे लग जाता है और कभी रुकता नहीं है। वही आदमी आज सफल है। जो अपने बच्चे और माता पिता और परिवार को अच्छा जिंदगी देने की चाहत रखता है, वही बंदा आज सफल है। अब सफल कौन है? सफल का बात करेंगे तो दो ही व्यक्ति सफल हो सकता है, जो अपना एक सपना पूरा करने के बाद में दूसरे सपने को पूरा करने के लिए लग जाता है। और दूसरा नंबर, जो अपने बीवी और अपने बच्चे को, अपने माता पिता को अच्छा खुशियां, अच्छा चीज देने के लिए चाहत रखता है, वही बंदा आज इस पृथ्वी पे सफल है। उसके बाद में इंसान के पास में इंसान के पास छोटे बड़े सपने होते हैं, लेकिन वो अपना सपना लेकर ऐसे ही बैठे हैं। हर इंसान में, हर आदमी के पास में है, वो डिस्कशन करे या ना करे, लेकिन उसके पास में सपना जरूर रहेगा। जितने भी लोग हैं ना, आपके पास सपना जरूर रहता है। लोग, हर आदमी के पास में छोटा बड़ा सपना रहता है, छोटा बड़ा सपना रहता रहता है। हर इंसान के पास में एक छोटा बड़ा सपना होता है, लेकिन वो अपने सपने को ऐसे लेकर बैठ जाता है, वो उसको उसको लेकर चलता नहीं। क्यों लेकर बैठ जाता है? उसको पता ही नहीं है, उसको पता नहीं कि क्या करना है। वो ऐसे चक्कर में फंसा है। वो क्या किया है? चक्कर में फंसा, उसको पता ही नहीं कि क्या करना है, उसको पता नहीं कि क्यों करना है, उसको पता ही नहीं कब करना है, उसको पता नहीं कैसे करना है। जब ये चीज नहीं पता रहेगा तो कभी जिंदगी में सफल होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता, कभी नहीं सफल हो सकता है। तो अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो आपको कमती में आपको इस चीज को कमती में, यहाँ पे क्या लिखा है, 21 बार, चीज को आप 21 बार दोहराना शुरू, दिमाग में डालना शुरू कर दो कि हमको क्यों करना है। आप इस चीज को, अगर आपको सफल होना है, तो इस चीज को आप 21 बार अपने दिमाग में डालना शुरू कर दो कि हमको क्या करना है, रिएक्शन में आके क्या करना है और क्यों करना है। क्योंकि मेन चीज जो छोटा पॉइंट होता है ना, वाई जिसे बोलते हैं, क्यों, रिएक्शन क्यों करना है। अगर आपका रिएक्शन क्यों क्लियर हो गया ना, बाकी कैसे करना है, कब करना है, क्या करना है, वो ऑटोमेटिक सीख जाओगे। सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए, आपको रिएक्शन क्यों करना है। क्यों आपका मेन टॉपिक हो जाता है। अगर क्यों क्लियर नहीं है ना, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। मान लीजिए, एक छोटा सा उदाहरण, 2 मिनट में, ज्यादा इसको लंबा नहीं करूंगा, छोटा सा लेके जाऊंगा। अगर मान लीजिए मैं और आप जितने लोग सुन रहे हैं, अगर कोई आदमी, मैं और 2 आदमी, अगर एक आदमी कोई मेरे साथ है, और एक ट्रेन जा रही है लमसम 70, मेरा ही उदाहरण समझ लीजिए या आप समझ लीजिए,
और ट्रेन जा रहा है मैक्सिमम 30-40 के 50 के 30 के स्पीड में ट्रेन चल रहा है। सो मैं उसको बोलूं कि ऐसा काम कर, तू ट्रेन से कूद जा, तो कभी कूदेगा? नहीं कूदेगा ना, क्योंकि उसको ये माइंड सेट हो गया है ना कि कूदूंगा तो मुश्किल हो जाएगा, जान चला जाएगा, ये वो दुनिया दीवाना करेगा ना। लेकिन मैं जस्ट जो उसको मैं बोलूं कि तू ट्रेन से कूद जा, लेकिन नहीं कूदेगा। लेकिन अगर उसी ट्रेन में आगे बोगी में आग लग जाए और उसको मैं बोलूं कि देख भाई, ट्रेन के इंजन में आग लग गया है, आग हमारी तरफ बढ़ती आ रही है, अब बहुत मुश्किल है, कूदना पड़ेगा। अब बताइए, उसको बोलना पड़ेगा तू ट्रेन से कूद जा, वो कूदेगा? कूदेगा कि नहीं कूदेगा? क्योंकि उसका वाई क्लियर हो गया ना, कि उसका क्यों क्लियर, क्यों कूदना है, कि उसको पता हो गया कि भैया देखिए, अगर ट्रेन से कूदा तो मुश्किल से मरूंगा नहीं, हाथ पैर टूटेगा, मुड़ फूटेगा, पैर टूटेगा, थोड़ा थोड़ा दवाई ववाई करा कर शांत बैठूंगा। लेकिन अगर नहीं कूदा ना तो जान आफत में चला जाएगा, इसलिए वो ट्रेन से कूदेगा। तो डीएक्शन बिजनेस में हम कितना आपको समझा दें, कितना बता दें, आपको समझ में नहीं आएगा। जब आपका क्यों क्लियर हो जाएगा ना, फिर हमें बताना नहीं पड़ेगा, आप डीएक्शन कर लोगे, आप डीएक्शन कर लोगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आप अपने दिमाग में डालिए, 31 बार डालिए अपने दिमाग में, डीएक्शन क्यों करना है, डीएक्शन क्यों करना है, डीएक्शन क्यों करना है। आप सोचिए उसको, डीएक्शन किस लिए करना है, डीएक्शन क्यों करना है। अगर ये चीज अगर अपने दिमाग में डालते हैं तो वाई क्लियर हो जाएगा ना। हाउ और व्हाट जो कहते हैं ना कि कब और कैसे करना है, वो ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। क्योंकि कैसे करना है वो लीडर से सीखोगे, कब करना है समय देकर कर लोगे, तो कोई दिक्कत है? तो सबसे पहले आप ये क्लियर कीजिए डीएक्शन हमें क्यों करना है। समझ में आई बात? आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले, अब ये चलने से पहले लर्निंग का बहुत बड़ा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे मैं लर्निंग का ही बात करता हूँ। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर ज्ञान आपके पास में है, क्योंकि आज पूरी दुनिया ज्ञान के ऊपर ही चलता है, मैं बोलता हूँ ज्ञान वो शेरनी का दूध, अगर जो इसे पीता है वही शेर की तरह दहाड़ता है। तो ज्ञान आपको चाहिए, इसलिए लर्निंग का जरूरत बहुत ज्यादा है। और कुछ लोग को सीखते ही नहीं है। वो अभी 1 महीना हुआ, जुमा जुमा 8 रोज नहीं हुआ है, और वो सोचे कि हम तो बड़े बड़े तिस्मार खा गए, वही लोग फिर खा जाते हैं। अभी भी हम सीखते हैं सर, हम कुछ नहीं है अभी, डीएक्शन में भी कुछ नहीं है सर। पानी कम चाय है, कुछ नहीं है सर डीएक्शन में। अभी तो क्राउन एम्बेसडर बनना है सर, क्राउन एम्बेसडर बनना है सर, क्राउन एम्बेसडर बनना है सर, क्राउन एम्बेसडर बनना है सर। तो क्राउन एम्बेसडर का नॉलेज हमारे अंदर लाना पड़ेगा। इसलिए सीखना, लर्निंग का बहुत बड़ा इसमें भाग है। कहते हैं ना कि जो डीएक्शन बिजनेस में सफल होना है, अगर इस डीएक्शन बिजनेस में सफल होना है तो बिजनेस को सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? तो करना, कैसे करना है, क्या करना है, आपको सीखना पड़ेगा। क्या करना है, उसके बाद आपको सीखना पड़ेगा कैसे करना है, आपको सीखना पड़ेगा तो करना है। अगर ये चीज आप सीख लिया ना तो आप सफल है। इसलिए आपको सीखना पड़ेगा आपको क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। इसलिए ये चीज है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये डीएक्शन में आपको सीखना पड़ेगा। इससे लर्निंग का जरूरत है। अगर आप लर्निंग नहीं करोगे ना तो अर्निंग आने वाला नहीं है। आप देखा, ये देखिए, ये लर्निंग लिखा है, LEARN, ये 5 स्पेलिंग है ना, वहां से आप ये निकाल दिए तो क्या होगा? अर्न। अर्न मतलब पैसा। जब लर्न रहेगा तो भी तो पैसा आएगा ना, जब सीखेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? तो ये यहीं पे सब राज है, यहीं पे सब राज। हमको सीखना जरूरी है भाई साहब, क्यों? जब सीखेंगे तो ही पैसा आएगा, जब लर्न करेंगे तो ही पैसा आएगा। तो लंबे समय के लिए अगर आपको इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, इस बिजनेस को क्या करना पड़ेगा? आपको पूजा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इस बिजनेस को आपको पूजा करना पड़ेगा। लंबे समय तक बिजनेस में आप सफल रहना चाहते हैं, आपको इस बिजनेस का पूजा से प्यार करना, मतलब पूजा और प्यार करना पड़ेगा। बिजनेस से प्यार करना पड़ेगा, प्रोडक्ट से प्यार करना पड़ेगा, सिस्टम से प्यार करना पड़ेगा, तब जाके आप इस बिजनेस में सफल हो सकते हो। देखिए, इस बिजनेस में बहुत दम है। इस बिजनेस में, इस डीएक्शन बिजनेस में बहुत दम है। इस बिजनेस में लाखों करोड़ों लोगों ने लखपति और करोड़पति बन गए। इस डीएक्शन बिजनेस में बहुत दम है, और इस बिजनेस से लाखों और करोड़ों लोगों ने यहाँ पे लखपति बन गए हैं। लेकिन ये बिजनेस आप में समा जाता है जब इसको आप प्यार करोगे, इससे मतलब इसको चाहोगे, इसको अपने अंदर लोगे ना, तो बिजनेस आप में समझ आएगा, तो आप में भी वो दम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आप में भी वो दम आ जाएगा। और जिस दिन दम आ गया ना, जो इस डीएक्शन बिजनेस में पूजा करता है, तपस्या करता है, काम करता है, उसी को भगवान वरदान देते हैं। समझ में आया? इस बिजनेस में बहुत दम है, और लाखों करोड़ों लोग इस बिजनेस में सफल हो चुके हैं। और इस बिजनेस में जब आप समा जाते हो ना, तो आपके अंदर वो दम आ जाता है। और इस बिजनेस में जो पूजा से तपस्या करता है, मतलब पूजा करता है और तपस्या करता है, पूजा डीएक्शन के प्रोडक्ट को करना पड़ेगा,
उसको चाहना पड़ेगा, और तपस्या का मतलब उस पर काम करना पड़ेगा। खाली अगरबत्ती दिखाने से सिस्टम में पीवी नहीं आएगा। आप उठा लो 10 रुपए की अगरबत्ती, डेली अगरबत्ती 10 रुपए का सुलगाओगे भगवान के पास में, सिस्टम में पीवी नहीं आएगा। खाली पूजा करने से नहीं आएगा, उसके साथ में आपको तपस्या करना जरूरी है। तपस्या का मतलब काम, क्या, रिएक्शन में काम करना पड़ेगा, तब जाके पीवी आएगा। और जब पीवी आएगा तो बीवी खुश हो जाएगी। क्या है, जब सिस्टम में आएगा पीवी तो खुश हो जाएगी बीवी। अगर बीवी को खुश होना चाहते हो, लपका हुआ झपका हुआ पहराना चाहते हो, तो तपस्या करना पड़ेगा सिस्टम में। सिस्टम में तपस्या करना पड़ेगा। आपने देखा था पहले जमाने में लोग शंकर भगवान का, बड़े बड़े लोग, ऋषि लोग, जो कि हमारे बहुत सारे ऐसे, रावण जैसे बहुत सारे लोग मतलब शंकर भगवान का तपस्या करते थे 5-5 वर्ष एक पैर पे खड़े हो गए। आपने वीडियो में देखा होगा ना, सब ओम शंकर भगवान का तपस्या करते थे। तब 5 साल 6 साल पूरा बर्फ, मतलब पूरा शरीर में बर्फ जम जाता था, तो भी वो अपना तरफ नहीं छोड़ते थे। 5 साल 4 साल तपस्या करने के बाद में शंकर भगवान प्रस्तुत होते थे, बचाओ बताओ बस तुझे क्या चाहिए। तो हम अभी, हमरा अगर हम इस बिजनेस को पूजा करेंगे, इस बिजनेस में तपस्या करेंगे, काम करेंगे, तो हम भी मांगेंगे। वो बोलेंगे बताओ बच्चा तुझे क्या चाहिए, तो वरदान मांगे 3, एगो नारी, एगो गाड़ी, एगो नोट छापे के मशीन। एगो नारी, एगो गाड़ी, नोट छापे के मशीन, ये 3 चीज हो गया ना तो काम तमाम। तो नारी तो है, अब गाड़ी और नोट छापे का मशीन क्या है। नारी तो मिल गया है, तपस्या किया तो नारी मिला, लेकिन गाड़ी और नोट छापने वाला मशीन अभी बाकी है। तो नोट छापने वाला मशीन कौन है, रिएक्शन सिस्टम, और गाड़ी तो खरीद के रहेंगे, ये तो लिख लिए हैं। तो इस चीज को समझना पड़ेगा। उसके बाद में और आगे चलते हैं। जो इसको तपस्या करता है आगे बढ़ता है। ओके, सो इस डीएक्शन बिजनेस में जो निर्माण ही हुआ है, मतलब जो बना है, इसको मैं आप लोग को अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं इसको 2 वर्ड आपको बीच में रखा हूं। ये डीएक्शन बिजनेस का निर्माण ही हुआ है एक साधारण आदमी को असाधारण बनाने। एक साधारण आदमी को असाधारण बना देता है। जिसके पास कुछ नहीं रहता है उसको सब कुछ देता है डीएक्शन सिस्टम। जिसके पास कोई कला, कोई गला, कोई एजुकेशन कुछ नहीं है, उसको पता ही नहीं है, लेकिन इतना सारा सारा ज्ञान उसको पता हो जाता है, उसको भर भर का ज्ञान देता है, एक साधारण आदमी को बना देता है डीएक्शन असाधारण आदमी। इसीलिए डीएक्शन ही बना है। आपका सपना तभी पूरा हो सकता है जब आप लोगों का सपना पूरा करने में मदद करेंगे। अकेले से नहीं होगा भैया, समझ में आए, अकेले से नहीं होगा। आपका सपना तभी पूरा होगा जब आप लोगों का सपना पूरा करने में उनका मदद करोगे, लोगों का सपना पूरा करने में मदद करोगे। मतलब अगर आपको गाड़ी चाहिए ना, तो अपनी टीम में ढूंढिए जिसको गाड़ी का तलाश है, जिसका गाड़ी का सपना है। 4 लोगों को गाड़ी दिलाते दिलाते ना आपके घर में कब गाड़ी खड़ा हो जाएगा आपको खुद पता नहीं लगेगा। अगर आपको घर बनवाना है, अगर आपको घर बनवाना है, तो आप अपने टीम में 5-6 लोगों को ढूंढिए जिसका मिशन है, जिसका सोच है मुझे घर बनवाना है। उन्हीं लोगों का घर बनवाने के लिए उनके पीछे भागिए, उनका मेहनत कीजिए, उनका सपना पूरा कराइए, उनका घर बनवाने में मदद करवाइए। आपका घर कब खड़ा हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा भाई साहब। आपको डायमंड बनना है, उसी 6 लोगों को ढूंढिए जिनका मिशन है स्टार एजेंट बनना। उनके लोगों से बात कीजिए, उनका जाके मीटिंग कर दीजिए, उनसे जाके मिल लीजिए, उनको सपोर्ट कर दीजिए। वो 6 आदमी का सपना स्टार एजेंट पूरा होते होते आप कब डायमंड बनेंगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। तो लोगों का सपना पूरा करके यहाँ पे अपना सपना पूरा किया जाता है भैया। इसलिए केवल अपना सोचने से नहीं होगा कि मेरा जाए और दुनिया कहते ना कि मेरा काम बनता भाड़ में जा जनता, ये पॉलिटिक्स में होता है, लेकिन डीएक्शन बिजनेस में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे सबको साथ लेके जाना पड़ेगा, चाहे सुमिरन हो और चाहे राधिका में हो, चाहे राजकुमार सर हो, कोई सर हो, झीनक सर हो, सबको साथ में लेके जाना पड़ेगा। सबका साथ सबका विकास, जो नारा मोदी जी का है, तो सबका साथ लेकर जो साथ में लेके अपने टीम को चलेगा वही जिंदगी में इतिहास बदलेगा मेरे भाई साहब। तो हमको सबको साथ में लेके जाना है। उसके बाद में आगे चलते हैं। ये डीएक्शन बिजनेस आपको ये पावर देता है कि आप सभी तरह लोगों को इस बिजनेस में ला सकते हैं और लखपति बन सकते हैं। ये आपको पावर देता है। इसमें किसी भी प्रोफेसर का आदमी को ज्वाइनिंग कर सकते हो। अगर एक डॉक्टर को ज्वाइनिंग कर सकते हो ना, क्योंकि डॉक्टर चलिए ठीक है पैसा तो ऑलरेडी कमा रहा है, लेकिन वो भी बीमार है ना, तो बीमारी की वजह से उसको आप ज्वाइनिंग कर सकते हो। तो ये बिजनेस आपको इतना पावर देता है ना, आप इस बिजनेस में किसी भी प्रकार के लोगों को लेकर आके आप उसको ज्वाइनिंग करा के उसमें ला के बिजनेस में अंदर करा के आप यहाँ से लखपति बन सकते हो। दूसरे का मदद करके आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। आगे चलते हैं।
इस डीएक्शन बिजनेस में अगर आपको सफल होना है तो आप तो अपना पूरा जीवन लगा दीजिए। अगर आपको सफल होना है तो आप अपना पूरा जीवन लगा दीजिए। कहते हैं ना कि तन मन धन, जो आदमी इस 3 चीज को लगा के काम करेगा ना, तन मिलना चाहिए डीएक्शन के प्रोडक्ट से, मन होना चाहिए करने के लिए। अब मीटिंग में बोला मीटिंग में नहीं आएंगे, मन हुआ, कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो, छोड़ दो, तुम नहीं कर सकते। तो आपको इस बिजनेस में सफल होना आप चाहते हैं तो आपको तन मन धन पूरा लगा के आपको इसमें आपको कैरियर बनाना है करके आपका ये सोच होना चाहिए। इसमें मेरा कैरियर है, ये कैरियर समझ के आप में इसमें सोच रखना चाहिए। जो ये सोच के काम करता है वही बंदा यहाँ पे सफल हो जाता है। उसके बाद में ये सोच के मत चलिए, ये सोच के मत चलो कि चलो ठीक है 5-6 महीना करके देख लेते हैं, ट्राई करके देख लेते हैं, बताए चलो ठीक है आ गए हैं तो 2 महीने ट्राई करेंगे फिर छोड़ देंगे। सफल होंगे? बिल्कुल नहीं सफल होंगे। मैं आपको बोला इसमें तन मन धन लगा के, ये मेरा कैरियर है, ये मेरा मकसद है इसमें सफल होने के लिए। वो मेंटालिटी के साथ में, वो एटीट्यूड के साथ में अगर इसमें आप सोच के काम कर दो तो आप सफल हो जाओगे ना। लेकिन अगर ये मत सोचो, ये मत सोचो कि चलो ठीक है ट्राई करके देख लेते हैं, 2 महीना करके देखेंगे, 6 महीने करके देख लेते हैं, और यही फेलिवर मतलब यही अनसक्सेस होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि लोग इस तरीके से काम करते हैं। बस थोड़ा चलो ट्राई करके देख लेते हैं, होगा तो होगा, ना तो कोई बड़ा भारी बात नहीं, अपना काम तो ही है। तो जो आदमी इस तरीके से सोचता है वो बिल्कुल सफल नहीं हो सकता। इसलिए आपको अपना कहते हैं ना जिंदगी न्यौछावर डीएक्शन के प्रति, जब जो इस तरीके से तन मन धन, अब 3 चीज आपके पास, आपका शरीर है, आपका मन है, आपका धन है, पैसा है, जो सारा चीज आप लगा के काम कर दोगे तो फिर आप सफल हो जाओगे। इसलिए आपको ये चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। फिर चलते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है सिस्टमिक अप्रोच अपनाना बहुत बड़ा जरूरी होता है। सिस्टमिक अप्रोच मतलब सिस्टमिक अप्रोच अपनाना बड़ी सफलता के लिए है। यहाँ पे सिस्टमिक तरीके से काम किया जाता है, लेकिन लोग यहाँ पे सिस्टम को अप्लाई करते हैं। मैं कल बोल रहा था मीटिंग में, जो सिस्टम से काम करेगा रिएक्शन सिस्टम में, जो सिस्टम से काम करेगा पैसा उसके ऊपर बरसेगा। ये रिएक्शन सिस्टम बोलता है, मैं नहीं बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ का भगवान मैं नहीं हूँ, यहाँ का भगवान रिएक्शन सिस्टम है, सिस्टम यहाँ का राजा है। तो जो सिस्टम से काम करेगा, सिस्टमिक तरीके से काम करेगा, पैसा उसके ऊपर बरसेगा, और जो सिस्टम को तोड़ के काम करेगा पैसा के लिए तरसेगा। है बताइए, कल मैं बोला था अगर ड्यूटी 8 घंटे का है तो आप कंपनी बोल सकते कि मैं 6 घंटे ड्यूटी करके छुट्टी ले लूंगा? नहीं ले सकते ना। तो जब 1000 पीबी करना है तो काहे 999 पीबी करके छोड़ देते हो? एक पीबी कर नहीं किया ना। तो गलती क्या की आपने? सिस्टमिक अप्रोच नहीं किया, सिस्टमिक को फॉलो नहीं किया। तो सिस्टमिक अप्रोच क्या बोलता है कि आप सबसे पहले शक दूर कर लीजिए अपना। लोगों को शक ये रहता है कि मैं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा। सबसे बड़ा समस्या लोगों को ये रहता है कि मैं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा। तो शक दूर कर लीजिए, ये डीएक्शन का प्रोडक्ट काम करेगा कि नहीं करूंगा, लोग हमसे जुटेंगे कि नहीं जुटेंगे, मतलब ये जो आपके मन में जो ये कीड़ा घूम रहा है ना, ये शक वाला, इसको मार दीजिए। अगर ये और मारने के लिए डीएक्शन का प्रोडक्ट खाना पड़ेगा, वो आपको नेगेटिविटी दिमाग से मार देगा, तो वो आप सफल हो जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, ये सोच लीजिए, शक दूर कर लीजिए, सपना सेट कर लीजिए कि हाँ मुझे डीएक्शन में डायमंड बनना है, ये बनना, और डायरी के साथ होना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि बिना बताइए आपको अब शादी भी किए हैं, हाँ शादी करेंगे तो कब करेंगे, तो डेट होता है ना कि इतने तारीख को शादी होगा, तो बीबी लेकर आएंगे तो घूंघटा उठेगा, तो एक डेट होता है ना। तो वैसे मतलब एक डेट होना चाहिए कि कब डायमंड बनना है, कब रूबी बनना है, उसका होता है। लिस्ट बनाना ये आपका सिस्टमिक तरीका है। रोज एक आदमी से बात करना है, रोज नाम जोड़ना है, और ये काम करना जरूरी है। लिस्ट बनाना, आपको लिस्ट होना चाहिए आपके पास में, क्योंकि आपका लिस्ट ही आपका बिजनेस है। आपके पास लिस्ट नहीं है, नेम लिस्ट नहीं है, तो आपका बिजनेस मर जाएगा, आप जीते जीत मर जाओगे। आपके पास जितना नाम का लिस्ट रहेगा आपका बिजनेस उतना अच्छा ग्रो करेगा। इसलिए लिस्ट बनाना, रोज एक कॉल करना, लोगों के बीच में बात करना। अब खाना की ड्यूटी से आए, खाना खा के और उसके बाद पेट निकाल के सो गए, लोग कर रहे हैं, कभी जिंदगी में नहीं सफल हो गए। हाय रे दादा, समझाते समझाते हम थक जाएंगे। इसलिए आपको रोज अपने टीम में कॉल करना, एक बार 2 बार, जो काम करता है उससे। अभी हम लोग कितने लोग से बात करते रहते हैं, मैसेज करते हैं, दिन भर बात करते रहते हैं, कि उनको पता है जब लोगों का विकास होगा तभी मेरा विकास होगा। सबका साथ सबका विकास। उसके बाद में एक आदमी से रोज मिलना है, उसके बाद नाम जोड़ना है, संतुष्ट ग्राहक बनाना है। ऐसे नहीं है जो हमारे राधिका मैम बोले थे कि प्रोडक्ट के भाग जाओ, आदमी मर जाए, कुछ भी हो जाए, ऐसा नहीं है। उसको संतुष्ट, उसको प्रोडक्ट का विश्वास दिला ही देना है, उसके पीछे पड़ जाना है, क्यों नहीं खाए, उसके पीछे पड़ जाना, वो संतुष्ट ग्राहक होता है। उसके बाद में
जब उसको प्रोडक्ट का रिजल्ट मिले तभी उसको बिजनेस प्लान बताना। अभी जुम्मा जुम्मा उसको 8 दिन प्रोडक्ट नहीं खाया, उसको शुरू हो गए, अरे ऐसे जोड़ो, ऐसे जोड़ो, ऐसे जोड़ो, ऐसे जोड़ो, लखपति बन जाओगे। वो बोलता है भैया ये अपना बेचने आया है कि हमारा बताने आया है? नहीं करना है। ये सिस्टम तरीका नहीं, उसको प्रोडक्ट खिलाओ, उसको संतुष्ट ग्राहक बनाओ, और जब उसको प्रोडक्ट से रिजल्ट मिले, उसको फायदा मिले, तो वो अपने बोलेगा यार मेरे मामा का ऐसे ही समस्या है जो मेरा समस्या, तो उसको बोलो हाँ चलो बता दो क्या दिक्कत है, और उसका आईडी बना दो, हो गया ना एक मेंबर, एक मेंबर हो गया ना। वो बोलेगा मेरे आंटी को ऐसी समस्या, हाँ चलिए ठीक है बता देते हैं। ऐसे करके करोगे जो क्योंकि संतुष्ट हो गया, उसको पता लग गया कि डीएक्शन का प्रोडक्ट फायदा करता है। समझ में आया? बतिया समझ में आया कि नहीं? इसलिए संतुष्ट ग्राहक बना के जब उसको प्रोडक्ट का फायदा करे तभी उसको बताओ, उससे पहले उसको ज्यादा नहीं बताओ। आगे चलते हैं। के बाद में रोज 100 से लेके 150 पीबी, ये इंडिया का पीबी बताया। देखिए कतर का मत सोच लें, तो बोलेंगे 150 पीबी कहाँ डेली कर पाएंगे। इंडिया का पीबी लिख दिया है, 100 लेके 150 पीबी का सामान लोगों को बेच देना। देखिए क्वालिफाइड का समस्या होता है, अगर आप 100 पीबी डेली बेचेंगे, 100 पीबी का कितना होगा? एक मंजन और एक कम्बूजा, कितना पीबी हो गया बताइए? 135 पीबी हो जाएगा। एक मंजन, एक साबुन, 2 साबुन बेचोगे तभी 90 पीबी आएगा। अगर आप 90 पीबी बेचोगे, 100 पीबी का डेली बेचना शुरू कर दोगे, तो महीना में कितना दिन होता है? 30 दिन होता है। अगर 100 पीबी का बेचोगे तो 3000 पीबी आपका हो गया। क्वालिफाइड के लिए दिक्कत हो गया, बन गए ना। कहते हैं ना कि 2 स्टार होता है, एक एक दुखी स्टार एजेंट, एक सुखी स्टार एजेंट। जो क्वालिफाइड नहीं होता है वो दुखी स्टार एजेंट है, जो क्वालिफाइड हो जाता है वो सुखी स्टार एजेंट है। तो आपको क्या बनना है? सुखी स्टार एजेंट बनना है कि दुखी स्टार एजेंट बनना है? तो सुखी बनने के लिए आप कोशिश कीजिए कि 150 पीबी, 100 पीबी के अभाव, अगर आप 150 पीबी बेचेंगे तो 4,500 पीबी आपका जाएगा पर्सनल पीबी। और जिस दिन आपके टीम में 5 लोग बेचना शुरू कर देंगे ना, जो 50 लोग मिलकर काम कर रहे थे ना, वो 5 लोग मिलकर ही कर देंगे। जोरदार ताली चाहिए सिस्टम पे, तो ये समझना चाहिए सर। तो इसलिए आपको ये समझना चाहिए कि 150 पीबी, एक मंजन तो बेचना है सर, एक मंजन 90 पीबी। कतर में एक ब्लैक कॉफी तो बेचना है 10 पीबी, 15 पीबी, 10 पीबी, 15 पीबी, 12 पीबी, 11 पीबी, जितना कर सकते हो आप करो। नॉर्मल अगर तरीके से करोगे ना, क्योंकि अगर मान लीजिए घर, आपको उदाहरण के लिए घर बनवाना है, मान लीजिए हम 40 लाख का घर बनवा, तो आपने 40 लाख लोन वहां से लिया बैंक से, तो क्या एक ही बार दे देते हैं? नहीं ना, आप उसका किस्ता बना देते हैं ना वो 40 लाख का, कि हर महीना का 10,000 5,000 देंगे तो किस्ता पूरा हो जाएगा। तो वैसे 300 बीबी करना तो उसका किस्ता बना दीजिए 300 बीबी का। अब इतना समझ में नहीं आया तो गई भैंस पानी में। किस्ता बना दी 300 बीबी का, डेली हम 20 बीबी करेंगे, डेली 100 बीबी करेंगे, डेली 150 बीबी करेंगे, किस्ता बना के काम कीजिए ना, वो पीबी पूरा हो जाएगा। तो ऐसे लोग करते हैं, ठीक है। तो हमको 150 बीबी, और इसमें और सफल होने के लिए लास्ट में अब ये चीज जो कर रहे हैं ना, शक दूर कर लीजिए, सपना सेट कर लीजिए, रोज लिस्ट बनाइए, एक आदमी से मिलिए, नाम जोड़िए, संतुष्ट ग्राहक बनाइए, और प्रोडक्ट का रिजल्ट मिले तभी प्लान दिखाइए, और रोज 100 पीबी का बात कीजिए, इसी को रोज दोहराते रहिए, इसी को दोहराइए बस। ये जो साइकिल का चक्का घूमता है ना, ऐसे घुमाते रहिए चरखा, इसी को दोहराते रहिए, इसी को दोहराते रहिए, यही सफलता का राज है और कुछ नहीं है। आज जितने लोग सफल हुए यही है। कोई बाहर से कोई बम बारूद लेकर नहीं आया, असला लेकर नहीं आया, यही सिस्टम फॉलो करके आगे बढ़ गया है। इसी चीज को दोहराते रहिए, इसी चीज को दोहराते रहिए, अपने टीम में ही बताते रहिए कि भैया करो 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 करो, वो आदमी आप सफल हो सकते हो। इसलिए उसमें और एक चीज लिखा है, चीज क्या लिखा है? 3 चीजें ठीक कर लीजिए। क्या करना आपको? 3 चीज अपना ठीक कर लिया, आप सारा करने के बाद में अगर 3 चीज ठीक नहीं रहेगा ना, तो फिर आपको लोग बात नहीं सुनेगा। 3 चीज क्या ठीक करना है? फेस, केस और ड्रेस। क्या ठीक कर रहा है? फेस, केस और ड्रेस। फेस मतलब ये थपड़वा चेहरा, ये थोड़ा दरिया उरिया बनवाए रखिए, थोड़ा हैंडसम लगिए। प्रोडक्ट खाते हैं ना भैया डीएक्शन का, डीएक्शन का प्रोडक्ट खाते हैं और गलवा चूचका है, कैसे काम चलेगा पहले बताइए। हैं? तो सबसे पहले अपना फेस मतलब होना चाहिए कि लोगों को लगना चाहिए हाँ भाई इधर डीएक्शन का प्रोडक्ट खा रहा है। तो अपना फेस थोड़ा पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। और ड्रेस, थोड़ा कपड़ा वपड़ा भी लगा के मीटिंग वीटिंग में जाइए, जूता वगैरह लगा लीजिए। अरे पार्टी शूज नहीं है तो जूता स्पोर्ट्स शू कपड़ा वाला लगा लीजिए, थोड़ा शर्ट वोट पहन के जाइए। अब बताइए डायमंड हो के टी शर्ट लगा के घूम रहे हैं, मीटिंग में जा रहे हैं, स्टाइल मार रहे हैं, कैसे होगा? नहीं होगा ना। इसलिए फिर मतलब लोगों को लगना चाहिए कि वास्तव में ये बिजनेस कर रहा है। तो चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, आप किसी भी छोटा मीटिंग में जाइए, गांव मीटिंग में भी जाइए, गांव की मीटिंग में जाइए, तो भी अपना पर्सनालिटी सब कुछ देख लीजिए कि मतलब मैं ठीक ठाक हूँ, सब मतलब देख लीजिए ना।
नहीं तो बहुत सारे खटमलट वगैरह लेके चले जाएंगे दूसरे के यहाँ। अब बहुत सारे लोग जूते का मोजे नहीं धोते हैं और जाते हैं होम मीटिंग करने के लिए, बाहर निकाल के आते हैं मोजा, उनका नहाता रहता है, बताइए, बोलता है कब यहाँ से चले जाए। कभी होगा? कभी हुआ? नहीं हुआ ना। तो ये सब तो थोड़ा जुल्फी उल्फी, थोड़ा पट्टा वट्टा बढ़िया झाड़ेंगे, कटवा अटवा रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो फेस, केस और ड्रेस। फेस मतलब चेहरा, केस मतलब वही जुल्फिया आपका जो जुल्फी है, और ड्रेस मतलब आपका कपड़ा। ये तीन चीज रहेगा तो कहते हैं ना, हर बात हर बात होगी मनचाही जब शुरुआत होगी सही। शुरुआत यहीं से है। तो बात आपका मनचाहा होगा लेकिन शुरुआत आपका सही होना चाहिए। देखिए, मेरे पर्स में कितना पैसा है आप हमारा पर्स खोल के नहीं देखोगे, लेकिन मेरे शरीर में क्या झाल लग रहा है वो जरूर देखोगे भाई साहब। इसलिए ये ध्यान देना चाहिए। इसलिए ध्यान देना चाहिए क्योंकि मैं प्लाटीना भी खरीद सकता था, मैं स्प्लेंडर भी खरीद सकता था, लेकिन मैं पल्सर की चॉइस किया क्योंकि अगर मैं प्लाटीना लेके चलूंगा, बोलेंगे अजय सर बोलते 50,000 महीना आता, आप प्लाटीना लेके चल रहे, इसलिए पल्सर लिया। क्योंकि लोगों को देखना पड़ेगा ना भैया। तो वहां पर थोड़ा शांत जरा बन गया। तो जब अभी 50,000 जब 1 लाख हो जाएगा तो कार लेके चलेंगे। तब इस तरीके से पर्सनैलिटी डेवलप होगा ना। तो इसलिए हम आपको समझते हैं, ये समझना है कि भैया हर बात होगी मनचाही जब शुरुआत होगी सही। आपके बोला आपके पर्स कोई खोल के नहीं देखेगा कि आपके पास पैसा है नहीं है, लेकिन आप जो पहरे हो, जो आपके ऊपर झलक रहा है, जो आपका मतलब मोतिया बिंद से, मुंह से, आपके बाल से, कपड़ा से जो चीज झलक रहा है, वही लोग देखकर आपके साथ आएंगे। क्योंकि डीएक्शन में लोग प्रोडक्ट को देखकर नहीं आते, क्योंकि उनको पता नहीं रहता डीएक्शन का प्रोडक्ट का है, डीएक्शन का प्लान का है। वो आपको सबसे पहले वो आपके साथ जुड़ते हैं, उसके बाद कंपनी के साथ जुड़ते हैं। सही है। तो अपना आप हुलिया ठीक कर लीजिए, सब बेटर हो जाएगा। बिजनेस आपसे ही स्टार्ट है। अब इतना आपको पर्सनालिटी के बारे में बताया, ये ना वगैरह काट के जाइए, मटिया उटिया भरा रहता है, ये सब ध्यान देना पड़ेगा सर। ये सब ये जरूरी चीज है, ये ध्यान देना पड़ेगा। ना हो काट कर बैठिए, कहीं बैठिए अच्छे तरीके से बैठिए। थोड़ा अब रुमाल उमाल मान लीजिए, कहीं पे आप अपने 4 आदमी बिजनेस पार्टनर के संग खड़े हैं, एक उदाहरण के तौर पे 4 आदमी अब खड़े हैं। अब आपने रुमाल निकाला, गर्मी निकाला, गर्मी रुमाल निकाला, गलती से आपका रुमाल सड़क के हाथ से छूट गया। अब रुमाल भूमि गिरा ही नहीं, आप पहले गिर पड़े वो रुमाल उठाने के चक्कर में। कहीं आपका पेंटर फट गया, ये हो गया तो कितना बड़ा बेइज्जती हो गया। अरे गिरा तो गिर जाने दीजिए, कहाँ भागे जा रहा है। आराम से झुकिए, उसको उठाइए, उसको अच्छे से सफा कीजिए, उसके बाद सॉरी गलती हो गया, ऐसे थोड़ा बोलने से लोगों को अच्छा लगेगा। अब वो रुमाल गिरा ही नहीं, आप पहले गिर पड़े, तो लोग देखेंगे। कहीं पे जहां पाए तहां लोग के साथ में कहीं भूइया बैठ के कुछ खाना शुरू कर दिए, कहीं तेवलिया में ऐसे उठ के खा शुरू कर दिए, जहां पाए तहां कैसे होगा काम? नहीं होगा। ये सब लीडर का खूबी नहीं है सर। तो यही सब आपको आगे बढ़ाएगा सर। अगर इसमें आपने सुधार करना शुरू कर दिया, अपने आप में निखारना शुरू कर दीजिए। कहते हैं ना, दुनिया बदलो, नजरिया बदलो, नजारे बदल जाएंगे। नजरिया बदलो, नजारे बदल जाएंगे। खुद को बदलो, हजारों बदल जाएंगे। अगर आपको लाखों को बदलना है तो सबसे पहले शुरुआत अपने से करिए। शायद बहुत सारे लोगों को समझ में आए, मुस्कुरा रहे हैं तब, ये अच्छी बात है। उसके बाद में हर बीज सफल नहीं बनता, हर बीज सफल नहीं बनता, लेकिन आपका हर प्रयास विफल नहीं होगा, विश्वास रखे। जितना अगर एक किसानी खेती बीज लगाता है ना, हर बीज उसको नहीं निकल जाता है, हर बीज पौधा नहीं बनता मेरे भाई। कोई तो उसको कीड़ा खा लेगा, कोई निकल भी नहीं करेगा, कोई भी बाहर टूटा रह जाएगा, कोई कोई निकलेगा। लेकिन हर बीज सफल नहीं बनता, लेकिन आपका हर प्रयास कभी विफल नहीं होगा। आप विश्वास रखे काम के। कहते हैं ना कि पतझड़ के बिना, जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पे नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते। लोगों को मुझसे तकलीफ है कि मैं बदल गया हूं, और मुझे लोगों से तकलीफ है कि वो बदल गए हैं। तो मंजिल मिले या ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें तो बहुत ही गलत बात है। इसलिए कोशिश करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। जो कोशिश करता है उसी के पाँव में, उसी के पाँव में आसमान होता है। इसलिए आप कोशिश करते रहिए। मंजिल मिले या ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें तो बहुत ही गलत बात है। इसलिए आपका कोई प्रयास विफल नहीं होगा। आप प्रयास करते रहो, प्रयास करते रहो। आएगी, अभी लास्ट में आएगी, सोना देने वाली मुर्गी आएगी, अंडा सॉरी, सोना मुर्गी, सोना मुर्गी सोना देने वाली अंडा आएगी, आपके टीम में आएगी। लेकिन आप प्रयास करते रहो। अभी हम दिखाते हैं, सब रेडी रखते हैं। उसके बाद में सपना देखिए, जितना मन चाहे सपना देखिए, डरिए मत। लोग डरते हैं, सपना देखिए। टीम विदाउट फेयर, बिना डर का सपना देखिए, क्योंकि सपना ही आपको लेके जाता है।
जितना बड़ा देखना चाहते हो खुलकर देखिए, डरिए मत, अपने औकात से बाहर सपना देखिए, बड़ा सपना देखिए। जितना बड़ा सपना होगा उतना बड़ी कामयाबी होगा। स्टोरी सिक्योरिटी मैं हमेशा बताता हूँ, आज फिर बहुत नए लोग हैं, मैं बता देता हूँ। एक गरीब आदमी रोड खेत में बैठ के सूखी रोटी खा रहा था। रोटी सूखी थी, ऐसे हाथ में तोड़ता, रोटी को लगाता, खाता, लोग लगा के रोटी को खाता। एक संजय व्यक्ति ऐसे गुजर रहा था, वो बोला, अंकल जी ये क्या कर रहे हो, रोटी सूखी है, क्या तोड़ के क्या खाते हो? बोलता है, क्या करें, मैं रसगुल्ला सोच के खा रहा हूँ। सॉरी सॉरी, बहुत गलती की है, मतलब वो सूखी रोटी तो क्या करें, मैं नॉन रोटी, मैं समझा कि चटनी वहां पे रखा है, मैं चटनी समझ के खा रहा हूँ। तो वो हमारा जो जो व्यक्ति गुजर रहा था वो बोलता, अरे चाचा जी, अगर आपको सोचकर ही खाना है तो चटनी क्यों सोच रहे हो? आप रसगुल्ला सोच सकते थे, आप चिकन मटन सोच सकते थे, आप रसमलाई सोच सकते थे। तो आपको जब सोचना ही है तो आप छोटा क्यों सोच रहे हो? आप सोचो क्रोन मास्टर जाना है, डायमंड तो रास्ते में मिल जाएगा। आपका सफर है काठमांडू पहुंचना, बहरावा बुटवा नंबर परासी तो बीच में रखा हुआ भैया। इसलिए सपना देखो क्राउन एम्बेसडर का, सपना देखो मर्सिडीज का, सपना देखो जैगवार का। ब्याह की अल्सर पल्सर ये दुनिया दीवाना सर आ ही जाएगा, वो तो सर रास्ते में पड़ा है सर। इसलिए सपना बड़ा देखो, जितना ड्रीम विदाउट फेयर, बिना डर के सपना देखो, तो इस चीज को सपना कहते हैं ना कि छोटी सोच पांव की मोच जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ने देती। इसलिए सोच को बड़ा करो, जो आदमी सोच को बड़ा करेगा वही आदमी तैयार सकेगा। इसलिए तो मत मनचाहा सपना देखो, दिक्कत नहीं है, सपना देखो, लिखो लिखो, सपना देखो, दिक्कत नहीं है। क्योंकि जितना सपना देखोगे, मैं आपको बोला मनचाहा सपना देखो, क्यों ऐसा बोला? क्योंकि आपको अकेले थोड़ी ना करना है। टीम वर्क मेक द ड्रीम वर्क, ये आपको अकेले थोड़ी ना अचीव करना है, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं जो आपको मिलकर आपका सपना पूरा करेंगे। इसलिए टीम वर्क मेक द ड्रीम वर्क, जो मैं आपको बोला ना, खुलकर सपना देखो। तो आप, अरे यार कितना खुलकर सपना देखेंगे, कहाँ पूरा होगा? होगा, क्योंकि आपके पास टीम वर्क मेक द ड्रीम वर्क। आपका आपको अकेले थोड़ी ना करना है, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं जो सब लोग करके आपको साथ में देंगे, आप वो सफल हो सकते हैं। इसलिए बहुत बड़ा देखो ड्रीम वर्क है। देखिए एक आदमी पढ़ के हाथ चढ़ा रहा है, इसलिए आपको टीम वर्क मेक द ड्रीम वर्क। आप अपना अच्छे से सपना देखो। उसके बाद में केवल आपको केवल लोगों को तैयार करना है। ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये जिग जिगलर बहुत बड़े अमेरिका के नेटवर्क कारण हैं, बहुत बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, सफल व्यक्ति हैं। इन्होंने क्या बोला है कि आपको आपके लोगों को तैयार करते जाना है, आपका सपना ऑटोमेटिक सच हो जाएगा। सही बोल रहे हैं। उन्होंने क्या बोला है, एक चीज लिखा है, नॉट यू डोंट बिल्ड द बिजनेस, यू डोंट, आप बिजनेस नहीं बनाते। बहुत अच्छी बात उन्होंने लाइन लिखा है, जिग जिगलर, आप नेट में सर्च करोगे आपको मिलेगा, मैं वहीं से निकाल के लेकर आया हूं। उन्होंने क्या बोला है, यू डोंट बिल्ड द बिजनेस, बिल्ड द पीपुल। आप बिजनेस नहीं बनाते हैं, आप अपने लोग को बनाते हैं, एंड देयर पीपल बिल्ड द बिजनेस। आपके लोग आपके बिजनेस को बना के देते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा है। आप बिजनेस नहीं बनाते हैं, आप मेंबर नहीं जोड़ते हैं, आप खाली अपने लोग को जोड़ना सिखाओ, अपना काम करो बस। आप बिजनेस नहीं बनाते हैं, आप अपने लोगों को यू विल बिल्ड द पीपुल, अपने लोगों को स्ट्रांग बनाओ, अपने लोगों को मजबूत बनाओ, और आपका लोग आपका बिजनेस बना के देगा। ये जिग जिगलर बहुत अच्छे एक नेटवर्क है, बहुत जबरदस्त है, उन्होंने इस लाइन को मतलब लिखा था। ये चीज आपको समझना चाहिए। सो तो लोगों को तैयार करने से ही नहीं होगा, आपको आपको भी सीखना पड़ेगा, मतलब आपको भी इसमें सीखना पड़ेगा। इसके लिए आपको गुरु बनाना पड़ेगा। सही है, खाली लोगों को तैयार करने से नहीं होगा। क्योंकि अब ये मत सोचिए कि सर बोल दिए तो लोगों को खाली परेशान है, आपको भी अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि आप उस लोगों को हैंडल कर सके, उस लोगों को बता सके, उस लोगों को सिखा सके। इसलिए आपको गुरु बनाना पड़ेगा। आपकी जिंदगी में गुरु होना चाहिए। तो गुरु आपको जब बुलाए, गुरु आपको जब बुलाए मीटिंग के लिए, भागिए, दौड़ते चले जाइए, क्योंकि बहुत कम वाले नसीब वाले को मिलता है गुरु से भेंट मुलाकात करने से। गुरु जब आपको बुलाए, आप मीटिंग के लिए भागती जाइए, कुछ नया सीखने के लिए, प्रोडक्ट का ज्ञान, प्लान सीखने, सपना देखने, सपना कैसे पूरा करने के लिए आप दौड़ते जाइए। तो आपको गुरु बुलाते हैं तो आपको कुछ देंगे, कुछ देंगे, तो आपको ये जरूर जाइए। लेकिन लोग तो जाते ही नहीं है ना। आपको जैसे गुरु बुलाया भागिए, बोलिए गुरु बुला रहे हम जाएंगे। अगर आप उनसे कनेक्ट में रहोगे ना, तो आपको बहुत सारा चीज जिंदगी में समस्या आता है, आपको उस समस्या से बाहर निकालेंगे। स्टोरी एक गुरु की है, छोटा सा स्टोरी है, मैं बहुत बार बताया, एक बार फिर बता देता हूँ, काफी सारे लोग सुन रहे हैं। एक लड़का और एक लड़की प्यार कर रहा था, दोनों लव था। तो वो लड़का लड़का बोला
अपने लड़की शादी करने का जब बात आ गया तो लड़की जाके अपने बाप से बोली कि मैं उस लड़के से शादी करूंगी। तो बाप लड़की का पिताजी बोला ये नहीं करेंगे। तो बोलते क्यों? बोलता नहीं करेंगे। लेकिन मतलब बहुत सारा लफड़ा हुआ, ताम झाम हुआ, लेकिन लास्ट में जाके वो लड़का, पिताजी जो लड़की के पिताजी थे, मान गए लास्ट में। तो बोलते हैं कि लड़के को बुला कर लेकर आओ। तो लड़के से बोले कि शादी करेंगे लेकिन एक शर्त है। तो बोलते क्या शर्त है? बोलते हैं कि शादी करेंगे लेकिन शर्त है, लेकिन आप यहाँ पे अपने किसी ज्यादा उम्र के लोग या किसी गुरु को नहीं बुलाना है शादी में। हम शादी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आना है तो आप जैसा यंग लोग आना चाहिए। तो बोला ये कौन सा सर? बोलता ये ऐसे ही है। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग आएंगे, 10 लड़के आएंगे, शादी करके चले जाएंगे। अब जैसे ही शादी करने के लिए सब लोग निकल ही रहे थे, तैसे लड़के का नाना जो बुढ़ा उम्र का हो गया, नाना आकर पहुंच गया। कहते ना गुरु तो गुरु होता है। नाना आकर पहुंच गया। वो बोलता कहाँ जा रहे हो? बोलता अरे भैया शादी है इनका, और आपके मतलब जो नाती है उनका शादी है। और तो बोलते हम भी चलेंगे। बोलते नहीं नहीं, वहां पे आप जाओगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि लड़के का जो मतलब लड़की का जो बाप है ना, वो बोला है कि पुरनिया लोगों को या अपने गुरु को नहीं बुलाना है, खाली लड़के लोग आना है। बोलता नहीं, नाना तो बिसिया गए, नहीं हम तो जाएंगे, हम जाएंगे कैसे भी करके जाएंगे। तो लड़का बोला कि ठीक है, जब ये नहीं नाना मानते हैं तो उसको काम करो, इसको गाड़ी के डिग्गी में डाल दो। कहाँ डाल दो? गाड़ी के पीछे डिग्गी में डाल दो। तो नाना को क्या किए, एक बोरा में डाल के उस गाड़ी के पीछे डिग्गी में डाल दिए और बंद कर दिए। और नाना को वहां बारात में लेकर गए। बारात में लेके जाने के बाद में उस नाना को, उसके बाद में सब लोग होना शुरू कर दिए। उसके बाद में वहां से कहावत आया, सब पहुंच गया, नाश्ता पानी जो भी होता है बारात में शुरू में सब लोग कर रहे हैं। वहां पे जब पहुंच गया, बारात पहुंच गया, तो वहां से फिर कहावत आया। वो बोलता है कि फिर एक और शर्त आया है। तो लोग बोलते हैं ये कौन सा शर्त है? बोलते नहीं शर्त है। तो बोलते हैं ठीक है बोलो। बोलते हैं कि शादी तभी होगा जो गांव के पीछे नदी बह रही है, उस नदी में पानी की जगह पे जब दूध बहना शुरू कर देगा तभी शादी होगा, उससे पहले शादी नहीं होगा। लोग बोलते हैं क्या बात कर दिया, कहाँ है, कौन पानी में दूध बहाएगा बताइए, कहाँ आदमी है यार। सब लोग भागना शुरू कर दिए, क्या नहीं हो सकता, ये गलत है, ऐसा ऐसा, ये तो बेकार है, क्या शादी है, क्या क्या ये शर्त, क्या दुनिया दीवाना, सब लोग भागना शुरू कर दिए, ये बेकार है, ऐसा ऐसा। उसके बाद में पानी के जगह पे जब दूध बहेगा नदी में, तभी तभी जाके वो शादी होगा, उससे पहले शादी नहीं होगा। लड़की का बाप का दूसरा शर्त आ गया। वहां शादी में पहुंचने के बाद में लोग परेशान हो गए, लोग भागना शुरू कर दिए। उसके बाद में जब गाड़ी के बगल में आए तो बोलते हैं एक आदमी को होश आ गया, जब शादी कैंसिल ही हो गया है तो नाना भुड़ुक के मर रहे हैं, उनको कम से कम निकाल तो लो बाहर। तो बोलते ठीक है निकाल लो। डिग्गी खोले, नाना को बाहर निकाले बोरा से। बोलते हैं जाओ महाराज, हम आपको पहले बोले थे नहीं आना चाहिए था, तुम्हारे आने की वजह से शादी कैंसिल हो गया। बोलते क्या हो गया बताओ। तो बोलता है वो दुनिया दीवाना बात करता है, बोलता है कि ये वो। बोलता है बताइए तो क्या हो गया। नाना जी बोले शादी क्यों कैंसिल हो रहा है बताइए ना। तो बोलता है अरे वो बहुत खतरनाक शर्त दे दिए हैं इसलिए वो नहीं पूरा कर सकते। अरे बोले आप बता तो सकते हैं। तो नाना जी को बोले कि जो गांव के बाहर का नदी बह रहा है ना, उसमें पानी के जगह पे दूध बहेगा, तब जाके शादी होगा, तब जाके शादी होगा, उससे पहले शादी है। तो बोले इतना छोटी सी बात, क्या महाराज, ये तुम कहा बोले नाना जी, छोटी सी बात आपको लगता है? हाँ बिल्कुल छोटी सी बात है, इतना छोटी सी बात के लिए शादी कैसे कैंसिल होगा? कहावत कौन लेकर आया? बोलता वो बंदा, उसको जाकर बोलो हमने दूध का व्यवस्था कर लिया है, वो नदी सुखवाने की व्यवस्था करे, जिस दिन नदी सूख जाएगा हम दूध बहवा देंगे। तो गुरु का होना जरूरी है भैया। तो नाना जी ने उस शादी को बचाया, शादी हो गया। क्योंकि जब दूध का, नाना जी बोले जाकर बोलो हमने दूध का व्यवस्था कर लिया है। नाना जी बोले हमने दूध का व्यवस्था कर लिया है, आप जाके नदी सुखवाने का इंतजाम कीजिए, नदी सूख जाएगा तो हम दूध बहा देंगे। तो उनके लड़की के पिताजी ना ही दूध नदी सुखवा सकते थे। शादी हुआ, उसके बाद वो कहावत भागा भागा जाकर उनके लड़की के पिताजी के पास गया। बोलता है वहां से एक संदेश आया है कि दूध का व्यवस्था वहां पे हो गया है, आप नदियां सुखवाइए तो दूध बहेगा ना। बोलता पता करो कोई बुढ़ा लेकर आया हो, कोई गुरु लेकर आया, उससे पहले पता करो कोई बुढ़ा लेकर आया। तो जिंदगी में कोई भी समस्या होता है तो आपका पार लगाएगा वो गुरु ही लगाएगा। इसलिए अपने गुरु का हाथ ऐसे चपक के पड़ना। वो अंगुली पकड़ाते हैं ना, छोड़ दीजिए अंगुली, ये पकड़िए, बाह पकड़िए, तब जाके आगे बढ़े। अंगुली कभी भी छूट सकता है, इसलिए आपको गुरु बनाना जरूरी है। आगे चलते हैं। गाड़ी का सर्विसिंग सब करा लेते हैं, गुरु इसलिए ही चाहिए। आप गाड़ी चलाने वाले का सर्विसिंग कौन है? तो गाड़ी चलाने वाले कौन होता है? ड्राइवर होता है। आप ड्राइवर हैं तो आपका सर्विसिंग आपका गुरु करेगा।
आपको वॉशिंग मशीन में डाल के नहा के धुला के आपके दिमाग का चीड़ फाड़ मतलब करके वो शुद्ध बनाएगा, वो आपका गुरु ही है। इसलिए गाड़ी का सर्विसिंग तो हर कोई कराता है, लेकिन गाड़ी चलाने वाले का सर्विसिंग गुरु ही करेगा। इसलिए गुरु अपने जिंदगी में बना के रखिए। आगे चलते हैं। सो हमने क्या सीखा है, मतलब हमारे पास जो ज्ञान है, हम दुनिया को अपने बारे में क्या जानते हैं, जो हमारा नजरिया है, हम लोगों को जानते हैं उनको क्या कैसा महत्वपूर्ण हम संदेश देते हैं, और हम जो जानते हैं उसके बारे में हमारा कौशल्य, जो हमारे अंदर वो कैपेसिटी है, जो हम जानते हैं उस लोगों को कैसा काम करते हैं, ये चीज ध्यान देना। इसलिए आप क्या जानते हो, लोगों को किस तरीके से आप सिखाते हो, आपका नजरिया क्या है, आप किस तरीके से लोगों को हैंडल करते हो, किस तरीके से लोगों को अपनाते हो, आपका नजरिया पे ध्यान देना। और कौशल, आपके अंदर कितना कौशल्य है जो अपने लोगों को लीड कर सकते हो, ये जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद में पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है, इसको नीचे करना पड़ेगा उसके बाद, हाँ सब समझ में आएगा। योर सेल्फ रिस्पेक्ट हैज बी स्ट्रॉन्ग बी योर फीलिंग। आपका आत्मविश्वास आपकी भावनाओं से अधिक मजबूत होना चाहिए। आपका जो भावना है, आपके भावना से आपका आत्मविश्वास, मतलब आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट हो गया आपका आत्मविश्वास, आपका जो भावना, जो आपका फीलिंग है, उससे मजबूत होना चाहिए। अगर इस चीज को करते हो तो 100% आप आगे बढ़ सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। योर सेल्फ रिस्पेक्ट हैज बी स्ट्रॉन्ग विन योर फीलिंग। आपका आत्मविश्वास आपकी भावनाओं से अधिक मजबूत होना चाहिए, तब आप सफल हो सकते हो इसमें। उसके बाद में आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, ये आपको पता है, ये 100% डुप्लीकेशन का बिजनेस, बहुत साधारण चीज मैं इसको लिख दिया हूँ। 100% डुप्लीकेशन का बिजनेस है। डुप्लीकेशन का बिजनेस में इसमें क्या देना पड़ेगा आपको, इस बिजनेस में आप क्या सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात बता आपको, इस बिजनेस में आप क्या सीख रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, ये मायने नहीं रखता है, बल्कि आप क्या कर रहे हैं मायने ये रखता है। ये ध्यान दीजिए, खाली बोलने से नहीं होगा। इस बिजनेस में आप क्या सीख रहे हैं, और जो आप सीख रहे हो और आप क्या बोल रहे हो वो नहीं होता है। इस बिजनेस में मायने ये रखता है कि आप क्या कर रहे हो। जो आप करोगे टीम वही करेगा। आप लिस्ट बनाते हो, 100% डुप्लीकेशन का बिजनेस, अगर आप लिस्ट बनाओगे आपका टीम लिस्ट बनाएगा। आप प्लान दिखाते हो, नहीं दिखाते हो तो टीम नहीं दिखाएगा। इसलिए माइनस आप बोलने से नहीं होगा ना, आप क्या कर रहे हो, आप क्या सीख रहे हो, आप क्या बोल रहे हो मायने ये नहीं रखता है, आप क्या कर रहे हो मायने नहीं रखता। अगर आप लिस्ट बनाते हो 100% आपकी टीम में लिस्ट बनेगा। आप प्लान दिखाते हो, आपके टीम में 100% लोग प्लान दिखाएंगे। आप मीटिंग में आते हो, आपके टीम में लोग 100% मीटिंग में आएंगे। आप ज्वाइन कराते हो लोगों को, 100% आपकी टीम में लोग ज्वाइनिंग कराएंगे। और आप पॉजिटिव अच्छा चीज लोगों को बोलते सिखाते हो, आपकी टीम में लोग अच्छा से काम करेंगे। तो आप क्या बोलते हो, आप क्या सीखते हो, वो मायने नहीं रखता भैया, आप क्या कर रहे हो मायने वो रखता है। इसलिए अच्छा काम करना शुरू कर दो, जो नहीं कर रहे थे वो करना शुरू कर दो, आपका टीम भी करना शुरू कर देगा। इसलिए अगर मैं लगातार काम करता हूं तो मेरा टीम भी खुद ब खुद काम करेगा। अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो मेरा टीम भी कुछ नहीं करेगा। अगर मैं रोना शुरू कर दूं तो मेरा टीम भी रोना शुरू कर देगा। अगर मैं नेगेटिव बात करूंगा तो मेरा टीम भी नेगेटिव हो जाएगा। अगर मैं किसी लीडर या किसी लोगों का बुराई करूंगा तो मेरा टीम भी बुराई करेगा। अगर मैं अपने आप को सफल बना लूंगा तो मेरा टीम भी सफल हो जाएगा। तो आप क्या कर रहे हो उस पर ध्यान देना चाहिए, ये चीज बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो आप क्या कर रहे हो, अगर आप रोना शुरू कर दोगे आपका टीम में लोग रोना शुरू कर देंगे। अगर आप स्ट्रॉन्ग रहोगे तो आपके टीम में लोग स्ट्रॉन्ग रहेंगे। अगर आप अपने आप को सफल व्यक्ति बनाओगे आपके टीम में लोग सफल हो जाएंगे। इसलिए निर्भर आपके ऊपर करता है कि आप क्या कर रहे हो। इसके बाद में आप देख सकते हो, सिस्टम को हमेशा फॉलो करते रहिए। जो मैं आपको बताया, सिस्टम ही सब कुछ है, सिस्टम ही भगवान है, सिस्टम ही सब कुछ है। ये देन रेन लखपति करोड़पति बनाने का जो जज्बा सिस्टम के ऊपर है। इसलिए अपने सिस्टम में अपने टीम को लोगों को सिखाते रहिए ताकि वो अपने टीम को और भी सिखा सके। आप अपने टीम को सिखाते रहिए कि और अपने लोगों को सिखा सके। क्या सिखाना है, P1 P2 P3 क्या सिखाना है, कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी का प्लान। इस तीन चीज को आप सिखाओगे तो आपके टीम में लोग लोगों को सिखाते रहेंगे। इसके बाद में एक चीज यही है, जो सोना क्या बोलते हैं, सोना देने वाली सोना का अंडा देने वाला मुर्गी, ये सोना का अंडा देने वाला मुर्गी है। आपके आप घबराइए मत, आप मेहनत कीजिए, आपके टीम में आएगा।
आपको सोना देने अंडा अंडा देने वाला, सोना का अंडा देने वाले आपकी टीम में मुर्गी आएगी, लेकिन लोग उसी को मार के खा लेते हैं। मार के नहीं खाना है, आपको मुर्गी से एक और अंडा निकालना है, और वो अंडे को, उस अंडे से एक और मुर्गी निकालना है, कि ताकि वो उस मुर्गी से एक और अंडा आएगा ना, तो अंडे से फिर एक और बच्चा निकालना है, वो बच्चे से फिर एक और मुर्गा निकालना है, फिर उसका अंडा निकाल के उससे निकालना है, तो 2 से 4 होंगे, 4 से 6 होंगे, लेकिन लोग बीच में मार के खा लेते हैं। तो मार के खाएंगे लोग तब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आप टेंशन मत कीजिए, आपके टीम में सोना देने वाला मुर्गी जरूर आएगा, सोना का अंडा देने वाला मुर्गी जरूर आएगा। आप मेहनत कीजिए, लेकिन मुर्गी को मारना नहीं है, उसको प्यार करना है, उसको हिफाजत करके रखना है, उसको सिखाना है, उसका परवरिश करना है कि वो सोना का अंडा दे सके। और जैसे सोना का अंडा दूसरा देगी, उस अंडे से एक और मुर्गी निकाल देना है, उसको मारना नहीं है। जब वो अंडा दे दे, फिर उसको पालना है, उसको पोसना है, उसको निकालना है, फिर वो एक और अंडा देगी, उससे फिर निकालना है। तो ऐसे करते करते आपकी टीम में बहुत सारी, एक दिन एक मुर्गी रहेगी तो 10,000। अब मुर्गी को नहीं मारोगे, लोगों को अंडा देवा देवा के जब ज्यादा कर दोगे, तो एक दिन 5 मुर्गी हो जाएंगे सोना देने वाली, एक दिन 10 हो जाएंगे, एक दिन 1,000 हो जाएंगे, 10,000 हो जाएंगे, एक दिन लाख हो जाएंगे। इसलिए आपकी टीम में लोग आएंगे, इसलिए किसी को मारना नहीं है, सबको सिखाना है, समझाना है। बस हमको काम करते जाना है, और सोना देने वाली अंडी मुर्गी का तलाश करना है, उसको और अच्छी तरीके से बताना है। इसलिए मजबूत लीडर बनने में समय लगता है, घबराइए मत। ये पेड़ देख सकते हैं कितना मजबूत है, इसको कोई आंधी, कोई तूफान, कोई आ जाए, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एक दिन में तैयार हुआ था, 5 साल लगा था, 6 साल लगा है, शायद 10 साल का ये पेड़ है, 10-12 साल के बाद में ये जाके पेड़ खड़ा है। तो आज इसको कोई भी आके कहीं से भी हिला दे, इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ये आपको बरसों बरसों तक आम खिलाएगा, आपके मर जाने के बाद में आपके बाल बच्चे को आम खिलाएगा। इसलिए मजबूत लीडर बनने में समय लगता है, मेहनत कीजिए, लोग आएंगे, और उसी तरीके से आपके टीम में दिग्गज बन के पेड़ खड़े हो जाएंगे। कोई आने, कोई पानी, कोई कोरोना, कोई सरोना, कोई आ जाए, किसी को कुछ परवाह नहीं होगा, वो आपके टीम में आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, हमेशा अच्छे फिल्म में काम कर दिए। गुड मॉर्निंग डिएक्शन, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, हैप्पी गुड मॉर्निंग रिएक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपको कि आप इतने बेहतरीन तरीका से बताएं, समझाएं, सलाह